रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग को जो देखना है वो है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पढ़ना क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब पहले की बात करें हम यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि रेप्लिकेशन होता क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इन द सेल रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे क्या है समझना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, किसी भी यानी क्या सेल के अंदर यानी क्या है, इस टाइप के अंदर, इस टाइप का यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप ये यहाँ पे क्या है डीएनए होगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। अब हमें पता है कि देखो यहाँ पे होता क्या है, इन दो स्टैंड से यहाँ पे अगर बात करो, इस डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा वही हमारा क्या है रेप्लिकेशन। अब मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना वो हमारा प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए कि जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस यहाँ पे एक से यहाँ पे इधर चलेगा एक प्रोसेस से, और यहाँ पे इस तरीके से एक डायरेक्शन में ये यहाँ पे चलेगा, तभी इसे हम बाई डायरेक्शनल बोल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होंगे कुछ एंजाइम भी वर्क कर रहे होंगे, और ये जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, डीएनए हेलिकेज। अब डीएनए हेलिकेज क्या करता है कि जो हेलिकल फॉर्म को है इसे क्या करेगा, ओपन करने का काम करता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ स्टेप है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्या है स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए डीएनए में होता है ओराई। ओराई मीन्स यानी क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ ओराई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है ओराई वो चीज़ होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओराई वो पॉइंट होता है डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट में अगर मैं बात करूँ ओनली वन हो रही होता है। तो यानी क्या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओनली यहाँ पे क्या वन, यहाँ पे क्या होता है ओराई होती है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर ये चीज़, अब यहाँ पे अगर हम देखें जो यूकैरियोट्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स जो होते हैं, इनमें जो होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है मल्टीपल ओराई देखने को। यहाँ पे ओराई का मतलब आप ये समझिए यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो पॉइंट जो होता है उसी को हम यहाँ पे क्या है ओरिजिन ऑफ ओराई यहाँ पे क्या है बोल देते हैं। तो मीन्स जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें ओनली वन ओराई होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मल्टीपल ओराई देखने को यहाँ पे क्या है मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक एंजाइम जैसे हमने बोला डीएनए हेलिकेज, तो इस एंजाइम का यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्या है डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। अब देखो इस यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस एंजाइम का यहाँ पे क्या वर्क है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ये एंजाइम है, यहाँ पे अगर बात करूँ मेन एंजाइम फॉर अनविडिंग, अनविडिंग मतलब ये दोनों स्टैंड का ओपन होना, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल दिया अनविडिंग। अब यहाँ पे अगर बात करूँ ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मीन्स ये दोनों स्टैंड को कोई यहाँ पे ओपन करने वाला तो होगा, यानी क्या सेल में, तो यहाँ पे सेल में जो ये दोनों स्टैंड को ओपन करने वाला होता है वो एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। और इसका जो मेन एंजाइम है फॉर यानी क्या अनविडिंग, अनविडिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखो, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है डीएनए है। अब मैं बात करूँ जैसे यही हमारा डीएनए है, जैसे अगर मैं बात करूँ ये हमारा क्या है डीएनए है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी क्या है डीएनए हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहा होगा, और इस डायरेक्शन में भी क्या है डीएनए हेलिकेज यहाँ पे क्या है वर्क कर रहा होगा। डीएनए हेलिकेज जब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये स्टैंड रहे होंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहीं कहीं यहाँ पे क्या है कहीं ये रीजन रहा होगा जहाँ पे ओराई रही होगी।
ओराई जो होती है यहीं से क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मीन्स वो रेप्लिकेशन की ओरिजिन है, वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। जब रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या स्टेप फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले क्या होते होंगे, ये स्टैंड एक दूसरे से अलग होते होंगे। भाई जब ये स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तभी जो आपके यहाँ पे नया स्टैंड का फॉर्मेशन हो पाएगा, इधर यहाँ पे नए स्टैंड का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या नए स्टैंड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे ये क्या रहा होगा, यहाँ पे ओराई रही होगी, और यहीं से फिर धीरे धीरे एक एंजाइम वर्क कर रहा होगा, डीएनए हेलिकेज, जो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज जब एंजाइम वर्क कर रहा होगा तो ये दोनों ही यहाँ पे जो स्टैंड है यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे, सेपरेट होते रहे होंगे। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब जब ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एसएसबी प्रोटीन इन स्टैंड जो होते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे क्या है बाइंड हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है ये एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इधर भी यहाँ पे क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है, यहाँ पे भी क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है, यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है, यहाँ पे भी अगर बात करूँ यहाँ पे क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है, इधर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है, यहाँ पे भी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है एसएसबी प्रोटीन होता है। ये एसएसबी प्रोटीन का काम क्या होता है, पहले तो हम यहाँ पे बात करें ये एसएसबी है क्या, ये क्या है सिंगल स्टैंड, यहाँ पे अगर बात करूँ सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये रीज्वाइनिंग को प्रिवेंट करता है। ये रीज्वाइनिंग मतलब ये दोनों स्टैंड फिर से ज्वाइन ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पे ये जो एसएसबी प्रोटीन होता है ये सिंगल स्टैंड से क्या हो जाता है अटैच हो जाता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक एंजाइम और वर्क आता है जिसे हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज। यहाँ पे ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ये यहाँ पे क्या है इस एंजाइम का यहाँ पे काम क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे क्या समझते हैं। अब मैं बात करूँ जिसे यहाँ पे एक एंजाइम आया टोपो आइसोमेरेज। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज ये क्या करता है, ये सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग को यहाँ पे क्या है प्रिवेंट करता है। इसके बाद में बात करूँ यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे स्टेप सेकेंड है, यहाँ पे अगर बात करूँ स्टेप सेकेंड, यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। पहला काम क्या हुआ, पहला तो हमने ये बोला कि जैसे यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ ये हमारा क्या है डीएनए है। इस डीएनए में हमने क्या देखा कि इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। इस दोनों डीएनए को सेपरेट करने के लिए हमने देखा एक एंजाइम और करता है जिसे हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, इससे एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो जाती है। एसएसबी प्रोटीन जो होती है रीज्वाइनिंग को प्रिवेंट कर देती है। मीन्स यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है ये ऐसे यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे ओपन होने का, यहाँ पे ये स्टैंड इस तरीके से जो ओपन होने का काम करती है वो यहाँ पे क्या है इधर दोनों एंजाइम और करते हैं जो कि डीएनए हेलिकेज होते हैं। तो ये जो डीएनए हेलिकेज होते हैं ये क्या करते होंगे, ये यहाँ पे दोनों स्टैंड को सेपरेट आउट करते हैं और यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन अटैच हो जाती है। एसएसबी प्रोटीन अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे टोपो आइसोमरेज होता है। टोपो आइसोमरेज भी इसी डायरेक्शन में वर्क करता है, बाई डायरेक्शनल। ये कैसे होता है प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग की डीएनए फिर से हेलिकल फॉर्म में ना आ जाए उसे यहाँ पे क्या प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। ये वर्क पूछा जा सकता है। अच्छा अब यहाँ पे ये अगर सेपरेट हो गया तो जाहिर सी बात है नई चेन यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन होने लगेगी। इधर भी यहाँ पे क्या है नई चेन का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो स्टेप 2 होगा वो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर बात करूँ क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है, ये जो न्यू स्टैंड होगा यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेम्पलेट की बात कर रहा है। टेम्पलेट मतलब पैरेंटल स्टैंड। ये किस स्टैंड की बात कर रहे हैं, जो न्यू स्टैंड है, ये जो न्यू स्टैंड है। अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क होता है, एक स्पेशल एंजाइम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर मैं इस एंजाइम की बात करूँ तो ये एंजाइम जो है वो क्या है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे अगर बात करूँ ये क्या है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब
यहाँ पे अगर बात करूँ ये जो एंजाइम होता है, ये अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोकैरियोट्स, तो ये जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे अगर बात करूँ फर्स्ट होता है, यहाँ पे अगर बात करूँ सेकेंड होता है, यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे क्या है सेकेंड हो गया, और यहाँ पे अगर बात करूँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूँ तो यूकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के यहाँ पे क्या देखने को यहाँ पे क्या है मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनके, हम यहाँ पे क्या है देखो, हम लोगों में जो डीएनए मीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस या मैकेनिज्म दी हुई है वो प्रोकैरियोट्स की दे रखी है। तो हम यहाँ डिटेल में किसके लिए पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट्स के लिए पढ़ेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इधर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करूँ इनके वर्क क्या है, जैसे अगर मैं फर्स्ट एक होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। अब अगर मैं पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है तो हमने देखा था ये 5 to 3 प्राइम, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम to 3 प्राइम, यहाँ पे क्या है पॉलीमराइजेशन होता है। तो पॉलीमराइजेशन में जो मेन रोल होता है, मेन एंजाइम यहाँ पे अगर बात करूँ तो 2 होते हैं। अगर बात करें एक तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में बहुत इनका, अगर मैं बात करूँ इनका जो मिनी वर्क होता है वो यहाँ पे क्या है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, और जो मेन वर्क होता है अगर मैं बात करूँ ये जो मेन एंजाइम है पॉलीमराइजेशन के लिए, जो मेन एंजाइम वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये क्या है मेन एंजाइम है। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ चेन फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने क्या देखा था? चेन फॉर्मेशन। अगर मैं चेन फॉर्मेशन की बात करूं तो चेन फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो ये तीनों एंजाइम यहाँ पे क्या है यूज होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी यहाँ पे क्या है यूज होते हैं। अब यहाँ पे इनमें अंतर है। जैसे अगर मैं अपने कोई शॉर्ट चेन की फॉर्मेशन करानी मीन्स यानी कि शॉर्ट स्टैंड की फॉर्मेशन, छोटे स्टैंड की फॉर्मेशन करानी है तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अगर बात करो तो ये क्या है शॉर्ट स्टैंड, यहाँ पे भी अगर बात करो तो यहाँ पे क्या है शॉर्ट स्टैंड की यहाँ पे क्या है। बट ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये यहाँ पे क्या है लॉन्ग स्टैंड की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या है यूज किया जाता है। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमने अभी बोला कि जो डीएनए डिपेंडेंट, यहाँ पे अगर बात करूँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है इसकी जो वर्क करने की डायरेक्शन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करूँ एक, जैसे यहाँ पे क्या है डीएनए, यहाँ पे क्या है डीएनए रिपेयर, भाई डीएनए को रिपेयर करने की भी रिक्वायरमेंट होती होगी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ डीएनए रिपेयर, अब यहाँ पे अगर बात करूँ डीएनए रिपेयर, तो डीएनए रिपेयर के लिए यहाँ पे क्या है जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड की यहाँ पे क्या है कोई यहाँ पे यूज डीएनए रिपेयर में नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करूँ रिमूव डीएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला जाएगा रिमूव आरएनए प्राइमर। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ रिमूव आरएनए प्राइमर, तो ये जो बेसिकली वर्क करता है वो क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी वर्क नहीं करता है इसमें, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी वर्क नहीं करता है। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे हमने शॉर्ट वे में लिया कि ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें अगर मैं बात करूँ जो पॉलीमराइजेशन का मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। चेन फॉर्मेशन का अगर मैं बात करूँ तो मेन एंजाइम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जो इस एंजाइम की जो वर्क करने की डायरेक्शन है वो कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए रिपेयर होने में कौन सा एंजाइम वर्क करता है? तो हमने क्या बोला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये हमें पता होना चाहिए, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी यूज होता है। रिमूव आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन एंजाइम वर्क होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अभी इसका आगे हम यूज देखेंगे। यहाँ पे ये क्यों पढ़ रहे हैं रिमूव आरएनए प्राइमर, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? डीएनए की। तो यहाँ पे आरएनए कैसे आ गया वो हम यहाँ पे क्या आगे यहाँ पे देखेंगे।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का ड्रॉबैक क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन अगर मैं तीनों की बात करूँ यहाँ पे इनका ड्रॉबैक क्या है, तो ये क्या है, कैन नॉट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता कौन होगा ओराई से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, कुछ प्राइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो प्राइमेज होते हैं, अगर हम बात करें ये जो प्राइमेज होते हैं ये क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ये अगर हम बात करें ये क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्म आरएनए प्राइमर, ये क्या है, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए ही होता है। इससे क्या बनता है, ये जो प्राइमेज होता है आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये क्या बनाता है, एक शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए बनाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये क्या है, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, ये शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए बनाता है। और ये क्या होता है, जो शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए है ये बेसिकली क्या है, ये मीन्स यानी क्या है, एक आरएनए का ही यहाँ पे क्या है, शॉर्ट चेन बनाता है। अब अगर बात को आरएनए प्राइमेज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो हम जानते हैं कि जो डीएनए डिपेंडेंट जो मेन एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। जब ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, आरएनए प्राइमेज की रिक्वायरमेंट हुई है। आरएनए प्राइमेज यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्या है, टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। ये क्या है, टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। अब ये इसको बाद में हमने क्या देखा कि अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो आरएनए रिमूव आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए जो मेन एंजाइम था वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था। तो यही अब ये रिमूव कैसे होते होंगे, तो इन्हें हम यहाँ पे क्या है, कट करते होंगे, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू इन्हें कट करते हैं। इसके बाद हम इन्हें क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एंजाइम बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे क्या है, डीएनए लाइगेज। अब अगर मैं बात करूँ डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है, तो ये क्या करेगा, ज्वाइन द डीएनए। ये देखो लाइगेज का वर्क क्या है, मतलब ग्लू, ये क्या करेगा, ज्वाइन द डीएनए, ये डीएनए को यहाँ पे क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक हमारा एक एंजाइम है जो कि यहाँ पे क्या है, ड्यूअल फंक्शन रखता है। तो यहाँ क्या है, अगर बात करूँ ड्यूअल फंक्शन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या उसकी बात करते हैं। ड्यूअल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट अब यहाँ पे क्या है, ड्यूअल फंक्शन ऑफ मीन जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। क्या इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, तो फर्स्ट मैं बात करूँ, ये क्या है, फर्स्ट एक्ट एज, ये क्या है, फर्स्ट मीन्स एक्ट एज सबस्ट्रेट, ये एज यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे क्या है, वर्क करता है हर। और ये सबस्ट्रेट किसके लिए है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ किसके लिए है, डीएनए पॉलीमरेज। तो मैं यहाँ बात करता हूँ एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए यहाँ पे क्या है, एज ए सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे क्या है, वर्क करता है।
जो इसका सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करता है, जो सेकेंड जो काम करता है वो क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ ये एडेनिन है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये शुगर है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, ये फास्फेट, और यहाँ पे क्या है, ट्राई फास्फेट का नाम ही मतलब यहाँ पे क्या है, 3 फास्फेट जुड़े हैं। और इन 3 फास्फेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हाईली एनर्जेटिक फास्फेट बॉन्ड है, ये हमें यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए। तो इसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DATP, यानी क्या, डी ऑक्सी एडेनिन, यानी क्या एडेनिन ट्राई फास्फेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो यहाँ पे क्या है, ये एज यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट की तरह भी यहाँ पे क्या वर्क कर लेगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें क्या है, 2 हाईली एनर्जेटिक यहाँ पे क्या है, ये और ये जो 2 हाईली एनर्जेटिक यहाँ पे क्या है, बॉन्ड हैं। और यही ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या है, समझ में आना चाहिए। अब ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क कैसे करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अगर बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एडेनिन है, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, शुगर, यहाँ पे अगर बात करूँ ये फास्फेट, और प्लस यहाँ पे ये 2 फास्फेट यहाँ पे क्या है, अलग हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे क्या है, एनर्जी यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या, अच्छा ये जो 2 फास्फेट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इन्हें क्या बोल दिया जाता है, पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे अगर क्या है, पायरोफॉस्फेट भी यहाँ पे क्या है, बोल दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की लीकेज। यहाँ पे एक एंजाइम जो वर्क कर रहा होगा, ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, डीएनए की लीकेज। और यहीं पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, एक एंजाइम और वर्क कर रहा होगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ये सुपर कॉइलिंग को यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट करता है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। ये अगर हम देखें, ये 3 प्राइम तो यहाँ पे क्या है, ये 3 प्राइम रहा होगा तो ये क्या है, 5 प्राइम होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए में हम लोगों ने पहला सबसे फर्स्ट स्टेप क्या देखा था कि दोनों स्टैंड क्या है, अलग हो जाते हैं। दोनों स्टैंड यहाँ पे क्या अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेप देखा था। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था कि चेन यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। न्यू चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझना है। अब न्यू चेन के फॉर्मेशन के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट तो नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना है तो यहाँ पे आरएनए प्राइमेज यहाँ पे क्या है, आ जाता है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, आरएनए प्राइमर है। यहाँ पे आरएनए प्राइमेज वर्क करके यहाँ पे क्या बनाता है, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए बना देता है। तो ये शॉर्ट चेन ऑफ यहाँ पे क्या है, आरएनए बना दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लेते हैं एडेनिन होगा, इसी तरीके से यहाँ पे ग्वानिन होगा, यहाँ पे अगर बात करूँ थाइमिन होगा, तो एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या आ जाता है, थाइमिन आ जाएगा। ग्वानिन के साथ साइटोसिन आ जाएगा, थाइमिन के साथ यहाँ पे क्या एडेनिन आ जाएगा। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं नई चेन का यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात करूँ ये एक नया, यहाँ पे अगर बात करूँ नई, यहाँ पे क्या है चेन, यहाँ पे फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ, इसी को यहाँ पे जो ये डायरेक्शन यहाँ पे कहीं, ये जो डायरेक्शन है यही हमारी डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी को हम यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क भी यहाँ पे क्या है बोल देते हैं। और यहाँ पे
जब इस स्टैंड से होगा तो हमने क्या देखा था कि जो नया स्टैंड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 5 डायरेक्शन टू 3, यहाँ पे क्या 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन होगा। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब देखो इधर तो अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे इसकी यहाँ पे पोलैरिटी अगर देखिए 3 प्राइम टू यहाँ पे क्या है मान लेते हैं 5 प्राइम, तो यहाँ पे जो होगा ये 5 प्राइम टू यहाँ पे क्या है 3 प्राइम होगा। ठीक, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 5 प्राइम ये बेसिकली क्या है, ये पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब यहाँ पे क्या है टेम्पलेट डीएनए है। तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे पोलैरिटी होगी वो यहाँ पे क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब जो नई चेन बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बन सकती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो नई चेन बनेगी, अब यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे क्या है, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्राइम हो जाएगा, इधर यहाँ पे क्या है 3 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये इस फॉर्म में, यहाँ पे अगर बात हो ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। फिर यहाँ पे अगर बात करो नई चेन का यहाँ पे क्या इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या चला जाएगा। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे अगर बात करूँ जैसे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे ये अगर बात करूँ ये 3 प्राइम है, ये अगर बात करूँ ये यहाँ पे क्या है 5 प्राइम है, और ये अगर बात करूँ ये 5 प्राइम है, और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है 3 प्राइम है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो ये जो है ये है टेम्पलेट विद पोलैरिटी इसकी कितनी है 5 प्राइम टू, ये अगर बात करूँ तो ये स्टैंड कैसा है, ये अगर बात करूँ तो ये क्या है टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, अब ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं इस यहाँ पे इस स्टैंड की बात करता हूँ तो ये स्टैंड कैसा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है टेम्पलेट विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे अगर बात करूँ ये क्या है टेम्पलेट विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहाँ पे कैसा, यहाँ पे क्या है जो नया यहाँ पे जो नई यहाँ पे क्या है डीएनए की जो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। अब हमें पता है देखो यहाँ पे जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इससे जो न्यू वाला यानी क्या जो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा 5 प्राइम टू यहाँ पे क्या है 3 प्राइम हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे क्या है आरएनए पॉलीमरेज, हाँ आरएनए प्राइमेज आएगा। जब ये आरएनए प्राइमेज आएगा ये इनिशिएट कर देगा रेप्लिकेशन को। फिर यहाँ पे जो भी बेस पेयर होंगे यहाँ पे एडमिन यहाँ पे जो इनके बेस पेयर होंगे फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगते हुए यहाँ पे क्या है नए, यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे क्या है नई, यहाँ पे क्या है स्टैंड का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ये अगर बात करूँ यहाँ पे क्या नए स्टैंड का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अच्छा ये देखो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे अगर बात करूँ ये एक डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस। अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ ये यहाँ पे क्या होगा रेप्लिकेशन फॉर रहा होगा, तो यहाँ पे अगर बात करूँ रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या है फॉर, ये यहाँ पे क्या है रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन में ही जो 5 प्राइम टू 3 5 प्राइम टू यहाँ पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये यहाँ पे क्या है न्यू स्टैंड का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि जो न्यू चेन बनती है उसके लिए डायरेक्शन एक ही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे अगर बात करूँ इस स्टैंड के लिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगी वो क्या इधर से हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इधर तो 3 प्राइम आएगा। तो जाहिर सी बात है इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 5 प्राइम और इधर आ जाएगा 3 प्राइम इस स्टैंड के लिए, जो कि यहाँ पे क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट है। मीन्स इस स्टैंड का जो पोलैरिटी है वो क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इससे जो नया चेन बनेगा वो कैसा बनेगा वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद जो यहाँ पे क्या है नए चेन का यहाँ पे जो नए चेन का फॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो यहाँ पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी की बेसिस पे यहाँ पे क्या है इस स्टैंड के नाम दिए गए हैं। अब देखो टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिनकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये क्या करते हैं ये फॉर्म करते हैं फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड।
इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बन रहे हैं ना, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोला जाता है, इन्हें एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेग, यहाँ पे क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या है बनते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या है, किस डायरेक्शन, किस उसकी यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टेम्पलेट की यहाँ पे क्या है, किस टेम्पलेट की पोलैरिटी पे होता है। तो आप क्या बोलोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये फेमस क्वेश्चन और ये यहाँ से क्या है पूछा भी यहाँ पे क्या है जाता है। अब इसकी बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट विद यहाँ पे क्या है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पे क्या है, इससे यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूअस चेन। ये यहाँ पे कैसे बनेगी, कॉन्टिन्यूअस चेन बनेगी। अब इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पे इसे यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे बोला जाता है लीडिंग स्टैंड। यहाँ पे क्या बोला जाता है, लीडिंग स्टैंड। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। अब इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस स्टैंड को यहाँ पे क्या बोला जाता है, लैगिंग स्टैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैगिंग, यहाँ पे क्या है, लैगिंग स्टैंड। यहाँ पे क्या बोला जाता है, लैगिंग स्टैंड। अब देखो जिस डायरेक्शन में हमने क्या देखा, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क है उसी डायरेक्शन में लीडिंग स्टैंड वर्क कर रहा है। लीडिंग स्टैंड यहाँ पे क्या इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में फॉर्क है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, लीडिंग स्टैंड भी है। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लाकर ज्वाइन करने वाला तो एंजाइम डीएनए लाइगेज है, और जो इसमें और भी मदद करता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। से यहाँ पे क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड ला के यहाँ पे क्या है, डीएनए लाइगेज के थ्रू यहाँ पे क्या है ज्वाइन कर देता है। तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस थी वो हमारी क्या थी, रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे अगर हम देखें, हम लोगों ने इसमें क्या देखा और क्या यानी क्या कुछ इसके यहाँ पे क्या स्पेशल पॉइंट, अगर इसके स्पेशल पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ये कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल के साथ अगर हम देखें तो ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव के साथ अगर हम देखें तो ये कैसा है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहाँ पे अगर बात करें ये कैसा है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस भी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये डीएनए रेप्लिकेशन जो हम लोगों में जो मैकेनिज्म दी गई है वो किस सेल की है, तो वो यहाँ पे क्या है, ई कोलाई सेल की है। अब ई कोलाई सेल हम जानते हैं कि 20 मिनट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। बट अगर हम बात करूँ कि रेप्लिकेट कितने, उसका डीएनए कितने मिनट में रेप्लिकेट होता है, तो जो 18 मिनट होते हैं उसका डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे क्या है, डीएनए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करूँ डीएनए रेप्लिकेशन में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। और ये 18 मिनट्स आप समझते हो कि डीएनए का रेप्लिकेट होना मतलब इनके डीएनए में अगर बात करूँ कितने यहाँ पे क्या बेस पेयर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या फर्स्ट ही वीडियो में हम ये चीज़ देखे थे, फर्स्ट लेक्चर में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। आप समझो कि 18 मिनट में इतने बेस पेयर यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेट हो रहे हैं। मीन्स 18 मिनट में इतने बेस पेयर का रेप्लिकेशन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब इनके अगर बात करूँ कि 1 सेकंड में कितने बेस पेयर रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो अगर बात करूँ ये सारा एनसीईआरटी में गिवन है। तो यानी कि 1 सेकंड में अगर बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, 2000 यहाँ पे क्या है बेस पेयर पर सेकंड यहाँ पे क्या है रेप्लिकेट हो रहे हैं। अब देखो
मान लो रेप्लिकेशन के समय अगर कोई गड़बड़ हो जाए, या फिर कोई यहाँ क्या नाइट्रोजन बेसिस के समय कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो जाहिर सी बात है वेरिएशन आएगा, वेरिएशन होगा तो उसी से यहाँ पे क्या इवोल्यूशन होगा। तो हमें पता है कि रेप्लिकेशन में अगर कोई गड़बड़ हुई तो मतलब म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन हो सकता है वो हमारे लिए कैसा बेनिफिशियल भी हो सकता है वो हमारे लिए कैसा हो हार्मफुल भी हो, वो दोनों तरीके से हो सकता है। इसलिए अगर मैं बोल सकता हूँ कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है, ये एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, अब आप देखो एक सेकंड में 200 बेस पेयर 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो रहे हैं पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये क्या है, वेरी फास्ट एंड वेरी फास्ट प्रोसेस आई विल एज वेरी एक्यूरेट। और यहाँ पे क्या है, वेरी एक्यूरेट, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी एक्यूरेसी में अगर कहीं भी दिक्कत आई तो वो म्यूटेशन कहलाएगा। अगर म्यूटेशन आ जाएगा तो म्यूटेशन हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल भी हो, और हो सकता है हमारे लिए कैसा वो बेनिफिशियल भी हो, और दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस था ये एनसीईआरटी में सारा गिवन है। ये जो हमने देखा वो आज देखा डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म।